Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. Okay guys, so today I will discuss a very wonderful set about a time speed distance concept. Okay, तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई करो. इट्स अ काइंड ऑफ केसलेट. ठीक है, अभी फर्स्ट सेशन है अर्थमेटिक्स से रिलेटेड. तो इट्स एक्चुअली नॉट केसलेट, इट्स ना कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 क्वेश्चंस. ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, बट आपको शायद जब आप करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो इट विल ऑल्सो टेक अ टाइम टू टू एनालाइज द क्वेश्चन. ठीक है गाइज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ सेट. बहुत सारी चीजें क्या है, कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा चेक होगा. आई मीन कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सीख जाओगे. ठीक है, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट. बेसिक आइडिया आई होप आपको होगा, अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. बट हाउ टू अप्लाई योर बेसिक्स, है ना, इन एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक. तो पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि ये सेट एक दूसरे से इंटरकनेक्शन नहीं रखता. ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वेश्चंस. ठीक. हाँ, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं. 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है. क्वेश्चन देख के मुझे पता चलेगा कि मुझे कैसे एनालाइज करना है, कैसे नहीं. गाइज एक बार आप इसको खुद एक बार सब पढ़िएगा. ठीक है, और जस्ट पॉज द वीडियो, रीड आउट फुल क्वेश्चन, देन ट्राई टू मेक आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. ठीक. चलिए, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं देख लेता हूँ. ठीक है, वो क्या दिया हुआ है. ठीक है, आई जस्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है, वो आप को अलग अलग मैंने कर दिया. ठीक. चलिए, तो एक बार देख लेता हूँ. अरुण वॉज रोइंग अ बोट अपस्ट्रीम इन अ रिवर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अपस्ट्रीम डायरेक्शन में वो जा रहा है. ही स्पॉटेड अ गर्ल ड्रोविंग. ड्रोविंग मतलब क्या है, वो गर्ल डूब रही है. ठीक है, और गाइस यहाँ पे एक बार देख लेना, गर्ल अगर डूब रही है तो वो स्विमिंग नहीं कर रही होगी. ठीक है, शी इज नॉट स्विमिंग. ठीक. शायद मैं लिखना भूल गया या वट आप देख लेना कि वो स्विम नहीं कर रही है. तो अरुण इज रोइंग अ बोट अपस्ट्रीम इन अ रिवर. ही स्पॉटेड अ गर्ल ड्रॉइंग एंड फ्लोइंग डाउनस्ट्रीम विद द रिवर. तो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अरुण की कोई सी भी डायरेक्शन होगी. ठीक है, दैट शुड बी अपस्ट्रीम. तो गर्ल जो आई मीन जो फ्लो कर रही होगी, जब फ्लोट कर रही होगी रिवर में, दैट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अरुण. दैट शुड बी इन 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 डाउनस्ट्रीम. ठीक है, डाउनस्ट्रीम में होनी चाहिए. वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग होगी. टू सेव द गर्ल फ्रॉम ड्राउनिंग, he immediately start rowing at 40 meter per second in still water. Okay, as soon as he reached the girl, he stopped rowing and it took him 36 seconds to pull the girl into the boat, while both the girl and boat were flowing with the water current. Okay गाइस, अभी स्टॉप कर देता हूँ. ठीक है, जो जो मुझे अभी समझ में आता है ना इस पॉइंट को लेके, वो मैं समझता हूँ. ठीक. देखो, अरुण किसी भी रिवर में आपका फ्लो होगा. ठीक है, उसके क्या चला रहा है, बोट चला रहा है वो. ठीक है, मान लिया मैंने इस पॉइंट पे उसे ये पता चला, मुझे ये नहीं पता चला कि स्टार्टिंग उसने कहाँ से किया था, कहाँ से नहीं. ठीक है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है एज सुन एज, है ना, टू ही इमीडिएटली जब उसने गर्ल को स्पॉट किया, तो वट एवर इज द स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ पे उसने स्पॉट किया है वो पॉइंट सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं. सपोज ही इज अरुण. ठीक है, और उसने यहाँ पर देखा, यानी कुछ दूरी पे देखा, एक जो गर्ल है वो आपकी ड्राइंग कर रही है. ठीक है, आपकी उसमें रिवर में. ठीक, अब अरुण की जो डायरेक्शन होगी दैट शुड बी अपस्ट्रीम. ठीक, और गर्ल की जो डायरेक्शन होगी शी शुड बी इन डाउनस्ट्रीम. ठीक है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है. ठीक, उसने देखा कि लड़की डूब रही है तो वो बचाने के लिए क्या जा रहा है, उसको बचाने के लिए जा रहा है. और यहाँ से मुझे पता चल गया कि बोट की जो स्पीड है, दिस इज 40. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर जो स्पीड है, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड. आई होप दिस इज क्लियर. अब क्या हुआ है, एज सुन एज ही रीच द गर्ल. गाइज देखो, अरुण अभी बोट से आ रहा होगा इधर. ठीक है, और लड़की भी आपकी जो भी है वो तैरना तो जानती नहीं है, यानी उसकी खुद की स्पीड तो नहीं होगी. ठीक है, सपोज जब उसकी खुद की स्पीड नहीं होगी, दिस इज वेरी श्योर जी, जो गर्ल होगी वो स्ट्रीम की स्पीड के साथ, यानी आपकी जो रिवर की जो स्पीड है उसके साथ वो क्या कर रही होगी, फ्लो कर रही होगी. नाउ दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई एम जस्ट रिपीटिंग कि जो लड़की है वो तैरना नहीं जानती है, डूब रही है, तो वो फ्लो हो रही है. ठीक है, आई मीन वो बह रही है. तो उसको उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, दिस इज द स्पीड ऑफ फ्लो या स्पीड ऑफ करंट आप उसको बोल सकते हो.
तो अरुण यहाँ से आया बोट की स्पीड से अपस्ट्रीम में जा रहा है और इस पॉइंट पे सपोज उसने गर्ल को क्या किया, बचाया, यहाँ पे वो मीट हो गए, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर होगा आई होप, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि as soon as he reached the girl, this is again the third most important point in this question, कि as soon as he reached the girl, he stopped rowing. अब guys stopped rowing मतलब क्या हो गया कि अब जो जिस बोट से वो जा रहा था ना, है ना, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, इस पॉइंट पे जाके 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नहीं जा रहा होगा। जब गाइस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं जा रहा होगा तो इस पॉइंट पे आने के बाद अरुण जो कर रहा होगा वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ फ्लो से ही क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। बट गाइस समझना कि अरुण यहाँ पर पहुंचा, उसे गर्ल को बचाने में और बोट पे वापस लाने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 36 सेकंड्स लगते हैं। दिस इट विल टेक 36 सेकंड्स। तो अब आप समझो कि अरुण यहाँ से स्टार्ट किया, अपस्ट्रीम स्पीड से जा रहा था, इधर आया, लड़की जो जा रही थी करंट की स्पीड से वो इधर आई। अब अरुण ने बोट स्टॉप कर दी, स्टॉप हो गई बोट। तो अरुण ने जब बोट स्टॉप कर दी तो समझना 36 सेकंड तक वो बोट नहीं चलाएगा। जब 36 सेकंड तक बोट नहीं चलाएगा तो ऑब्वियस है अरुण तो अपस्ट्रीम जा रहा है ना, अगेंस्ट जा रहा है, तो जब वाटर फ्लो होगा, वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा, तो इसका मतलब अरुण की जो बोट होगी इस पॉइंट पे तो नहीं रहेगी। अरुण ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बोट ने, वो 36 सेकंड लगते हैं उसको वापस, ठीक है, उस प्रोसेस में। तो इस 36 सेकंड्स तक, फॉर दिस 36 सेकंड्स अरुण जो होगा, उसकी जो बोट होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। आई होप गाइज दिस इज द very beautiful part of this question. I will repeat again, ठीक है, एक बार सिनेरियो समझ लो आप, है ना, यहाँ तक ये सीन चल रहा है। अरुण आया, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन इन ए वेरी शॉर्ट मैनर। अरुण आया, ठीक है, लड़की यहाँ से वाटर की स्पीड से, जो स्ट्रीम की स्पीड है, फ्लो कर रही है, इस पॉइंट पे पहुंचा। अरुण को, उस लड़की को रिवर से निकालने में, बोट में बैठाने में 36 सेकंड लगते हैं। इस प्रोसेस में उसने बोट नहीं चलाई। जब बोट नहीं चल रही है तो गाइज बोट आगे तो जाएगी नहीं उसकी, क्योंकि वो फ्लो के साथ उसकी बोट बहती हुई चली जाएगी 36 सेकंड तक। यहां तक समझ लो, दिस इज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। यहां तक लड़की को उसने बैठा लिया। अब वो क्या कर रहा है, as soon as he pulled the girl into the boat, अरुण स्टार्ट रोइंग डाउनस्ट्रीम। अब गाइज वो उसकी जो डायरेक्शन होगी अरुण की, वो इस वाले पॉइंट से वापस डाउनस्ट्रीम, ठीक है, एंड रीच द पॉइंट वेयर ही फर्स्ट स्पॉटेड द। तो गाइज यहां तक उसको वो वापस उस पॉइंट पे चला गया लड़की को लेके, यानी उसकी डायरेक्शन अब चेंज हुई होगी। अब वो जो जा रहा होगा वो डाउन स्ट्रीम से आपका जा रहा होगा, और इस ये आपका इनिशियल स्पॉटेड पॉइंट था। मुझे ये नहीं पता अरुण ने कहां से स्टार्ट किया, वट वो मतलब नहीं रखता। अरुण को इस पॉइंट पे पता चला कि वहां पे एक लड़की डूब रही है, ठीक। तो इस प्रोसेस में समझना इट विल टेक 1.5 मिनट्स। तो यहां से यहां तक आने में उसको 1.5 मिनट्स मुझे। तो गाइज आई होप ये पूरा सिनेरियो क्लियर होगा। अब इस पे काम कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं, पहले निकालना क्या है वो हम देखते हैं। व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बोट व्हेन अरुण फर्स्ट स्पॉटेड हर। तो गाइज ये टोटल डिस्टेंस अरुण ने फर्स्ट स्पॉट किया था गर्ल को इस पॉइंट से, है ना, और यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक। चलिए, तो अब मैं आपका एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है, इसने क्या क्या दिया हुआ है, ठीक, कैसे आपको काम करना है वो आप देखो, समझना जरा इसको। ये फर्स्ट पॉइंट था, अरुण यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, लेट इट बी, और गर्ल मेरी यहाँ पर है, दिस इज पॉइंट बी, गर्ल, दिस इज व्हाट, गर्ल, ठीक है। अब गाइज बोट की स्पीड ऑफ करंट मुझे 4 मीटर पर सेकंड है, तो दिस इज वेरी थोड़ा सा रिलैक्सिंग स्टेटमेंट है कि बोट की स्पीड मुझे 40 दी हुई है और स्ट्रीम की स्पीड मुझे 4 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अरुण ने यहाँ पर, ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट था गाइज, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, यानी अरुण यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आपका अपस्ट्रीम से ट्रैवल करेगा, ठीक है गाइस। अब अपस्ट्रीम स्पीड अरुण की कितनी होगी, दिस इज 40 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड होगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। और उसकी जो अपस्ट्रीम स्पीड है उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड आप निकाल दीजिए, 40 प्लस 4, दिस इज 44 मीटर पर सेकेंड। अब समझना, अब उसके बाद इस पॉइंट तक, ये दिस इज 36, ये जो 36 सेकेंड्स होंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड होगी, ठीक है। उसके बाद अरुण इस वाले पॉइंट से यहां तक वो गया है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और गया है डाउन स्ट्रीम,
एंड उसकी जो स्पीड होगी, और इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1.5 मिनट्स का इसको लगता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो दिस इज वेरी श्योर कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे पता चल जानी चाहिए। क्यों मुझे पता चल जानी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मैं पता लगा सकता हूँ? बिल्कुल। देखो अरुण ने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम से 1.5 में ट्रैवल किया। लेट इट सपोज दिस पॉइंट इज सी और लेट इट सपोज दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, तो गाइज आई कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। क्या मैं ए और डी के बीच में डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। अरुण ने डाउन स्ट्रीम से किया है, डाउन स्ट्रीम स्पीड अरुण की कितनी है? 44। दिस इज 44 और मल्टीप्लाई इट बाय डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। टाइम मेरे पास देखो सेकंड्स में मिल रहा हूँ, 1.5 मिनट्स लगता है उसने बोला है, यानी 90 सेकंड्स अपने पास हो जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन करो, 9 चौक 36 है ना, और 9 चौक 36, 37 38 39। आई होप दिस इज क्लियर। 3960 मीटर्स मेरे पास डिस्टेंस आ गया ए से लेकर डी तक। जो मुझे आसानी से पता चल रहा था ना, वो वाली डिस्टेंस मैंने आपके आराम से निकाल दी है। गाइज एक तो मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, और यहां से यहां तक भी अरुण ने जो ट्रैवल किया होगा वो स्ट्रीम उसको फ्लो करके लेके जा रही है। तो आई ऑलरेडी नो द दिस इज 36 सेकंड्स, और ये 36 सेकंड कौन सी स्पीड से किया होगा? रिवर की स्पीड से। रिवर की स्पीड आपके पास कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस। देखो डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ए से डी जाओ या डी से ए जाओ फिलहाल, लेकिन डिस्टेंस तो क्या रहेगा अपने पास? सेम रहेगा, सी से डी तक। ठीक, यहां तक स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा हूं, है ना, मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन में करना क्या है, मैं तो मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालने में, ए से डी, डी से सी डिस्टेंस निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैसे 36 इंटू 4, आई होप दिस इज क्लियर। 4 क्यों लिया? सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड होगी, क्योंकि स्टॉप रोइंग कर दिया, उसकी बोट आपकी चल नहीं रही होगी उस टाइम पे। तो जब बोट नहीं चल रही होगी तो वाटर की स्पीड से वो जा रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज 36 इंटू 4। आई होप दिस इज क्लियर। 36 का डबल किया 72, दिस इज व्हाट 144 आ जाएगा। दिस इज ओके। अब मेरे पास जो समस्या है ना, देखो मेरे पास ए से डी तक का डिस्टेंस आ गया, डी से सी तक का डिस्टेंस आ गया। मेरे पास अब जो समस्या है वो बी से सी तक का डिस्टेंस निकालने में। तो गाइज फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको, या मैं बोल सकता हूँ कनेक्ट आपको करना था, वो ये था, आप समझना जितने टाइम में अरुण ने ए से, जितने समय में अरुण ने ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ऑब्वियस है उतने ही समय में उस लड़की ने बी से सी तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि कनेक्ट करने में एकदम से नई चीज को थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट, बट इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो टाइम टेकन बाय अरुण, ए से सी तक का जो टाइम टेकन है बाय अरुण, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरुण को जो वो जा रहा होगा ए से सी तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो भी टाइम उसको लगा होगा, दिस टाइम इज सेम फॉर गर्ल बी टू सी। गर्ल को आने का जो टाइम लगा होगा गाइस। तो गाइस अब आप देखो ए से सी तक अरुण जो गया होगा, ए से सी तक जो अरुण गया होगा, दिस इज फॉर अपस्ट्रीम। स्पीड है आपके पास, ठीक है, और ए से सी तक की डिस्टेंस भी आपने निकाल चुके हो ना, ए से डी एंड डी से सी, ए से डी एंड डी से सी। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ ए टू सी मेरे पास निकल आएगा, दिस इज 3960 and 144 meter, 144 meter, this is 4, okay, and this is 0 and 9 10 11 और 3 4104 मीटर्स ए से सी तक का डिस्टेंस होगा। तो टाइम आप देखो अरुण को 4104 डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है? 4104। गाइस एक चीज और ध्यान देना, यहां से यहां तक जब अरुण जा रहा है तो वो आपका अपस्ट्रीम स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सी है? अपस्ट्रीम, दिस इज 36। आई होप दिस इज क्लियर। whatever these are the seconds, whatever the time, ये टाइम लगा हुआ। अब इतने ही समय में, इतने ही टाइम में, समझना 4104 बाय 36 ही टाइम में इस गर्ल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो यहां से यहां तक आने में उसको इतना टाइम लगा होगा। तो मुझे पता है डिस्टेंस निकालना है बी से सी तक का। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड। स्पीड गर्ल की तो कोई होगी नहीं, है ना, रोइंग की स्पीड या स्विमिंग की स्पीड, तो स्ट्रीम की स्पीड से वो गई होगी। दिस इज 4 स्पीड इनटू टाइम, 4104 by 36। Now I easily calculate this value. This is 9 how many times? This is 9 का 4 times किया 50, 9 पंजे 45, 9 चौक 54। Let me check again the calculation. 9 का 4 times 36 and
50 9 5 45 9 6 456 मीटर मेरे पास यहाँ के डिस्टेंस आ गई है। तो सिंपल टोटल डिस्टेंस ए से सी तक का ऑलरेडी मुझे पता था 4104 डिवाइडेड बाय 456 यस नॉट डिवाइडेड एडिंग तो 0 5 और 1 6 और 4 और 1 5 दिस इज 4564 meter is the total distance between point A and point। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। इट्स अ मस्ट डू, सारे कॉन्सेप्ट्स है ना इंटरकनेक्ट आप कैसे करोगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4560 मीटर्स, ठीक है। सॉरी जल्दी जल्दी में मैंने आई डिडंट राइट द ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए, तो आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस केसलेट इज 4560 मीटर्स। चलिए, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेट, ओके। चलिए, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड अरुण ही स्टार्टेड रोइंग बोट फ्रॉम पॉइंट पी टू रीच क्यू इन अनदर रिवर। तो गाइज अब अनदर रिवर, अब जो भी सिनेरियो था पूरा वो सब चला गया मेरे पास, दूसरी रिवर है, ठीक है, एंड विद अनदर बोट। तो जो 40 और 4 इस वाले पार्ट में आपने लिया था वो अब अपना क्या हो गया, खत्म हो गया है। 44 मत लेना, ठीक। तो सीन फिर देख लेते हैं क्या चल रहा है। पी से क्या चल रहा है, पी से क्यू मेरे पास पर्सन है, अरुण जा रहा है, ठीक है, अनदर बोट एंड विद अनदर आपका रिवर। After 6.5 hours, he covered 1/4 of the total distance and reached point R। तो गाइस सिंपल है, P से वो R पहुंचा और उसने 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, दिस इज 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस इसने जो ट्रैवल किया P से R की डायरेक्शन में। अब अभी तक मुझे ये नहीं पता कि वो वाटर फ्लो कौन सी डायरेक्शन में है, ओके। तो उसको जो टाइम लगता है P से R तक पहुंचने में, दिस इज 6.5 आवर्स। I hope this is clear. Okay. Now reach point R somewhere between P and Q. Okay, it's okay. In total of 27.3 hours, he reached point S. So now, guys, there is another point S, and he reached point S and come to the midpoint of P and R. Okay. So what is a scenario? I'm just reading out again. Guys, P से R गया था 1/4 of total distance 6.5 hours. It's okay. आर से वो क्या गया, पॉइंट एस पे गया, ठीक है। वो मुझे नहीं पता पॉइंट एस और आर के बीच में कितना डिस्टेंस है। एस से वो गया, ठीक है, फिर वापस मिड पॉइंट पर आया, फिर वापस लेट इट सपोज दिस इज द मिड पॉइंट एम, ठीक है। मिड पॉइंट पर आया और उस मिड पॉइंट पर आया और उसे जो टोटल टाइम लगा दिस इज 27.3 तो गाइज एक बार लिख लेते हैं, पी से आर तक जाने में उसको जो टाइम लगता है दिस इज 6.5 आवर्स, ठीक। और फिर सीन क्या चल रहा है, आर से एस तक जाने में प्लस आर से एस तक गया और फिर वापस एस से एम तक जाने में, एस टू एम। तो गाइस अभी मैं एरो लगा रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन शायद इसने दी नहीं हुई डायरेक्शन, तो यू हैव टू नो, शायद फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इट डजंट मैटर। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। पी से आर तक 6.5, आर से एस और फिर एस से एम डायरेक्शन, टोटल टाइम उसे जो लगा 27.3 आवर्स लगा, ओके। And the distance between S and Q is 80% of the distance between P and R. Okay, 80% of the distance between P and R. 80%, ओके। तो गाइज अब थोड़ा सा आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं एक्चुअली किसी इसको डील करेंगे हम लोग, ठीक। एक मिड पॉइंट वाली कहानी थी, अब समझना, ये देखो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 1/4 था, 25% डिस्टेंस था, टोटल का 25% लिख रहा हूँ, ठीक है। वट एवर, जस्ट गो विद द फ्रैक्शन, जस्ट गो विद द नंबर्स, एनी नंबर, टेक एनी नंबर, ठीक। और ये मिड पॉइंट है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो 50 होगी ना, मिड पॉइंट है, तो ये वाली बची कितनी होगी, 25 डिस्टेंस हो गया। अब गाइज एस से क्यू तक का इसने मुझे डिस्टेंस दे दिया, एस से क्यू तक का डिस्टेंस मुझे दे दिया, ठीक। एस से क्यू तक का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है इसने, दिस इज 80% ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, दिस इज 4/5 ऑफ पी एंड आर, पी आर का ऑलरेडी 25% है, 5 4 जा 20, तो गाइज यस 20%, समझ गया। अब डायरेक्शन अलग अलग होगी,
ठीक है, और लेकिन टाइम अलग अलग हो जाएगा, एक तो आपका क्या होगा विद द रिवर होगा, एक अगेंस्ट द रिवर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज 25, दिस इज 25 एंड दिस इज व्हाट 20 एंड रेस्ट वन इज व्हाट 100 था टोटल डिस्टेंस, 30 बचेगा आई थिंक, यस दिस इज 30, 50, 30 और 20। ठीक, तो वो मांग क्या रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अरुण टू कवर द डिस्टेंस पी क्यू, टोटल डिस्टेंस पी क्यू, वही सेम डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा व्हेन इट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो गाइस पहले उसने पी से स्टार्ट किया था, वो किससे स्टार्ट कर रहा है, क्यू से स्टार्ट कर रहा है। तो समझना देखो P से R तक डायरेक्शन टोटल डिस्टेंस था 25% डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 6.5 आवर्स लगता है। नेक्स्ट सिनेरियो क्या था, R से S, यानी टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, R से S, R से S इस डायरेक्शन में, R to S दिस इज 55%, 30% प्लस 25% दिस इज व्हाट 55%, इस एक डायरेक्शन का डिस्टेंस है प्लस फिर वो वापस मिड पॉइंट पर आया है। तो एस से एम तक आने में, एस से एम तक आने में, है ना, उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एस टू एम, दिस इज 30% गाइस, आई होप दिस इज क्लियर, 30% होगा, यस आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक, आर टू एस, इज इट ओके, एंड देन कम टू द मिड पॉइंट, ओके। तो ये डायरेक्शन अलग होगी, ये डायरेक्शन अलग होगी, इसे टोटल लगता है 27.3 आवर्स। तो गाइज अगर मुझे इस डायरेक्शन का कोई भी परसेंटेज ऑफ टाइम पता चल जाए, यानी 30% डिस्टेंस है ना, और मुझे निकालने में कितना, इसको उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, तो मैं 100% डिस्टेंस का भी निकाल दूंगा। बट एट द टाइम ऑफ पी टू आर, यानी इस फ्लो के लिए मेरे पास टाइम है, इस फ्लो के लिए अभी मेरे को टाइम निकालना है। तो नाउ दिस इज इजीली कनेक्टेड, डुएबल था, ठीक है। नाउ आई हैव कनेक्टेड इट। देखो P से R तक 25% डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6.5, तो क्या मैं 25% डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6.5 घंटे लगते हैं, तो 55% डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम निकाल सकता हूँ गाइस, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, समझना है ना, क्योंकि 25% ये, और मुझे यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम दिया हुआ था। तो गाइज अगर ये मुझे टाइम पता चलेगा 55% वाला, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द टाइम फॉर 30%, रेस्ट 30%, ओके। तो आप समझो 25% डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 6.5 आवर्स लगते हैं, 1% डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज 6.5 बाय 25, और 55% डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय 50, वट एवर इज द सिचुएशन, जस्ट कैंसिल आउट 1 पॉइंट, ठीक है। तो 5 से किया, 5 टाइम तो ये हो गया, और दिस इज व्हाट 11 का 5 का 11 टाइम्स तो मेरे पास जाएगा ही जाएगा, और 5 से फिर चला जाएगा 5 का, यानी 13 टाइम्स मेरे पास आएगा। तो 13 इंटू 11 130 प्लस 13, दिस इज व्हाट 143, and it will take 14.3 hours guys, now this is simple। ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 14.3 आवर्स लगते हैं, प्लस एस से एम तक 30% डिस्टेंस ट्रेवल करने का उसके टाइम नहीं पता, दिस इज 27.3 आवर्स लगते हैं। तो गाइज एस से एम इस डायरेक्शन में एस टू एम का मुझे 30% डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम पता लग गया। दिस इज वट एवर दिस इज 27.3 माइनस 14.3, तो दिस इज 13 आवर्स। तो गाइज सिंपल हो गया ना, 30% डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको कितने आवर्स लगते हैं, 13 आवर्स लगते हैं, जस्ट वेट 13 आवर्स आपको लगते हैं, 13 दिस इज व्हाट 13। तो 100% डिस्टेंस वही उसने मांगा है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, टाइम बदल रहा है ना मेरा, क्यू से मुझे जाना है पी तक, क्यू से पी तक जाने में दिस इज 13, 30% डिस्टेंस ट्रेवल करने में 30 आवर्स, तो दिस इज 13 बाय 30, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 वट एवर, दिस कैंसिल आउट, दिस इज 130 बाय 3, यस दिस इज 130 बाय 3, एंड this is 443.33 hours, I hope doesn't make any mistake, 3 का 4 times जाएगा 10 3 yes। So again guys it's a little bit of tricky set, थोड़ा सा tricky था ये वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला बहुत अच्छा था, सेकंड इट्स अ डूएबल मॉडरेट सेट, मॉडरेट मैं पार्ट बोल सकता हूँ। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 43.33 आवर्स आपके पास आ जाएगा। I hope this is clear to you guys, just wait for 5 seconds, okay। यस, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका देख लेते हैं, इस सेट का लास्ट पार्ट, एक क्वेश्चन और है ना, वो पार्ट हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग अरुण इज गोइंग फ्रॉम पंजाबी बाग टू नवी करीम बाय रोड। ठीक है, अब वो बोट से नहीं जा रहा, वो आपका रोड से जा रहा है। अगेन इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। 288 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस है। ठीक है, तो दिस इज अरुण इज गोइंग फ्रॉम व्हाट वेयर पंजाबी बाग टू नवी करीम वो जा रहा है। ठीक है, ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस नाउ इट्स रिलैक्सिंग पॉइंट की डिस्टेंस दे दिया है 288। ठीक है, एट द सेम टाइम सपना इज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम पंजाबी बाग अरुण, सो अरुण स्टार्टिंग एंड सपना इज ऑल्सो स्टार्टिंग। ठीक है, ओके, सपना टेक्स 8 आवर्स मोर देन अरुण टू रीच नवी करीम। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में अरुण को और सपना का जो टाइम गैप है वो 8 आवर्स का आपका दिया हुआ है। ओके, मोरेवर सपना कवर हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस 4 hours before Arun reached Navi Karim. Half of total distance 4 hours before Arun reached Navi Karim. तो गाइज सिंपल है, देखो अभी तक निकालना क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ सपना। तो शायद अब रिलैक्सिंग है क्योंकि डिस्टेंस मुझे दे दिया है। वो ये बोल रहा है कि अरुण सपोज एक्स आवर्स लेता है, लेट इट बी ए आवर्स, अरुण ने ए आवर्स लेता है पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में, 100% डिस्टेंस ट्रैवल करने में। नाउ इट्स इजी इजी डूएबल क्वेश्चन। सपना वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगा? सपना टेक 8 आवर्स मोर देन अरुण टू रीच नवी करीम। तो टोटल डिस्टेंस ए प्लस 8 यानी ये 100% डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको 8 आवर्स लगता है। अब नाउ दिस इज, ये थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना था। सपना कवर्ड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस 4 आवर्स बिफोर नवी करीम। तो गाइज जब मुझे 100% का टाइम एक वेरिएबल में है तो क्या दोनों के 50% का टाइम नहीं निकल सकता? निकल सकता है। गाइज अगर सपना 100% डिस्टेंस ए प्लस 8 आवर्स में करती है तो गाइज 50% डिस्टेंस ट्रैवल करने में सपना को कितना टाइम लगेगा? दिस इज हाफ ऑफ ए प्लस 8। ठीक है, और ये दिया हुआ सपना कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, टाइम का गैप है 4 घंटे जल्दी किससे, व्हेन अरुण रीच्ड नवी करी। अरुण रीच नवी करी मतलब अरुण को टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में 100% डिस्टेंस ट्रैवल करने में, यानी पंजाबी बाग से जब अरुण नवी करीम पहुंच जाता है तो उतने उस समय के 4 घंटे कम समय में, हम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि जितने टाइम में अरुण पंजाबी बाग से नवी करीम पहुंचता है उसके उसका अगर आप 4 घंटे कम कर दोगे, लेस कर दोगे 4 आवर्स, ठीक है, तो उतने टाइम में जो सपना है वो 50% डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सिंपल। तो ए टाइम ऑफ अरुण टू कवर 100% डिस्टेंस माइनस सपना का जो टाइम है, दिस इज हाफ ऑफ ए प्लस 8 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, तो दिस इज 2a माइनस 8, 4 into 2 8। गाइस दिस इज a इक्वल टू 16। a 16 मतलब कि अरुण को वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में 16 आवर्स लगते हैं, सपना को कितना लगेगा? 16 प्लस 8 24 आवर्स। ठीक, तो आसान था ये वाला, शायद सबसे आसान यही वाला था 288। इट विल बी वेरी रिलैक्सिंग एट द इनिशियल स्टेज व्हेन आई गॉट द डिस्टेंस ऑफ 288 किलोमीटर। तो गाइज 288 डिस्टेंस अपॉन 24, दिस इज टाइम। ठीक है, जस्ट कैंसिल आउट, 12 से तो जाना चाहिए 24 12 जा रहा है यार, है ना? नहीं नहीं, जस्ट वेट, दिस इज 12 का 2 टाइम्स, है ना, और 12 का 12 इज 6, 12 sorry, this is 24, yes, I was a little bit of confused in the just repeating। 12 का 2 टाइम्स, 12 का 1 टाइम जाएगा, 12 का 12 36, 12 चौक 48। guys what I'm doing, yes 24, 12 दूनी 24, yes 24 divided by 2, yes this is 12 hours, 12 kilometer per। I hope I didn't make any mistake, so the speed of Sapna is 12 किलोमीटर पर आवर। मुझे सपना की आई थिंक स्पीड निकालनी थी ना, yes, तो दिस इज 288 था, 24 था, अगर इसका 10 टाइम करता तो ये आता 288, this is 12 into 12। just guys I'm just wait, I'm a little bit confused। 12 का कितना टाइम जाएगा? 12 दूनी 24, 6 12 3 36, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 एंड दिस इज sorry this is 12 किलोमीटर पर आवर। आई एम क्लियर, आई वाज लिटिल कंफ्यूज अबाउट द नंबर्स। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस पूरे सेट को लेके। ठीक है गाइज, तो इट्स इट्स अ वेरी वंडरफुल सेट गाइस। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आप बेसिक्स आपको आइडिया है, बट एक अच्छे क्वेश्चन में आप अपने बेसिक को कैसे अप्लाई करते हो
ना तो वो इस सेट में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गैस बेसिक आप बिल्कुल कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। जस्ट डू इट, है ना। बहुत टाइम होता है मेंस के अंदर करने के लिए, बट मुझे ये पता चल जाए मैं क्वेश्चन को डील कैसे करूंगा, है ना, वो इम्पोर्टेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर watching the video. I think you don't have any doubt in this set. If you have found any doubt in this set, then please comment. Thank you, thanks a lot.